हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज मैं लेके आया हूँ मैजिक स्वॉर्ड मास्टर का एपिसोड 19। एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ हमारा जिन उस दुश्मन से पूछताछ कर रहा था। हमारा जिन किन जेलो ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हमें बताने के बाद उस दुश्मन से पूछता है, क्या तुम रुनसांडल फैमिली के कैडेट्स को मारकर जिन किंगडम में हमारे ज़रिए तबाही मचाना चाहते थे? फिर वो दुश्मन कहता है, मैं उनका छोटा सा बंदा हूँ, इसलिए मुझे जितना ही पता था मैंने आपको बता दिया है। इसके आगे और मैं आपको कुछ बता नहीं सकता। मैं नहीं जानता कि उन लोग कहाँ रहते या फिर उनका उद्देश्य क्या है, लेकिन मैं उनका छोटा सा ब्रांच जहाँ पर मैं था उस जगह का लोकेशन दे सकता हूँ, जो है लैंड ऑफ बीस्ट मैन की एंट्रेंस के वहाँ पर। वहाँ लगभग 20 4 स्टार के मार्शल आर्टिस्ट और जादूगर मौजूद है। फिर जिन कहता है, और मेरा आखिरी सवाल है, उन लोगों ने मैसा को पकड़कर क्यों लेके गया है? फिर वो बंदा कहता है, हमें आदेश मिला था एक फीमेल कैडेट को जिंदा पकड़कर उसके जरिए अपने रेवोल्यूशन का प्रचार करके उसे और ज़्यादा बढ़ाने का। फिर उस दुश्मन की ये बात सुनकर जिन की टीम का एक लड़का बोलता है, गंदे कमीने कहीं के। फिर हमारा जिन कहता है, जैसा कि मैंने तुमसे वादा किया था, अगर तुम मुझे सब कुछ बता दोगे मैं तुम्हारे परिवार को छोड़ दूंगा, लेकिन तुम्हें यहाँ मरना होगा। और हमारा जिन उसे वहीं पर मार देता है और अपने सेकंड टीम से पूछता है, मैसा को उन लोग यहाँ से कितने समय हुआ है लेके गए हुए? फिर सेकंड टीम का एक बंदा कहता है, लगभग 1 घंटा यंग मास्टर। फिर जिन कहता है, तो फिर ज़रूर वो लोग बीस्ट मैन की जगह के इंटरेस्ट के करीब पहुँच गए होंगे। फिर जिन अपने पूरे टीम को ऑर्डर देता है कि तुम सब यहाँ से जाओ और सबसे पहले अपना इलाज करने के बाद मेन स्टेट से मदद की मांग करो। फिर जिन की टीम का एक बंदा कहता है, यंग मास्टर मैं पूछने के लिए माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन क्या आप ये प्लान कर रहे हैं कि आप मैसा को अकेले ही बचाने जाएंगे? वहाँ कम से कम 20 4 स्टार के मार्शल आर्टिस्ट है, अगर वो सब मिलकर आप पर हमला करेंगे ये आपके लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। फिर शायद से यहाँ बेलॉफ भी कहता है, यंग मास्टर ये सही कह रहा है, अगर आप वहाँ जाएंगे तो आपके लिए ये बहुत खतरनाक हो सकता है। फिर जिन की टीम का वो बंदा आगे कहता है, मिशन के दौरान हम जैसे स्टूडेंट्स का मरना आम बात है, इसलिए आप प्लीज़ वहाँ मत जाइए। फिर जिन कहता है, तुमने जैसा कहा स्कॉट, वहाँ जाना मेरे लिए खतरनाक हो सकता है, लेकिन जब स्टूडेंट्स को पकड़ लिया गया है तब रूनसांडल का चाइल्ड और तुम्हारा कमांडर होने के नाते मैं कैसे कुछ नहीं करके इधर चुपचाप बैठा रह सकता हूँ? और मैं तुम सबसे ज़्यादा ताकतवर हूँ, ये तुम सबको अच्छी तरह से पता ही होगा, इसलिए मेरी आदेश का पालन करो। अगर तुम मेरी आदेश का पालन नहीं करोगे तो मैं इसे अपना अपमान समझूंगा। हमारी जिन की ये बात सुनकर जिन की टीम का कोई भी शख्स कुछ भी नहीं कहता है। फिर हमारा जिन बेलॉफ को अपने पास बुलाता है और कहता है, अब जबकि सेकंड टीम के सारे मेंबर बहुत ज़्यादा जख्मी है, इसलिए तुम इन सब में से सबसे ज़्यादा ताकतवर हो, इसलिए तुम अपने आप को चौकन्ने रखना। तुम समझ गए ना बेलॉफ मैं क्या कह रहा हूँ, है ना? फिर बेलॉफ कहता है, हाँ यंग मास्टर मैं समझ गया, मैं इसे अपने दिमाग में रखूंगा। दोस्तों, जिन ने शायद बेलॉफ को इसलिए चौकन्ने रहने बोला होगा, शायद जिनको लगता है कि अभी भी उनके ऊपर हमला हो सकता है या फिर उनके टीम के अंदर ही कोई हो सकता है। ये कंफर्म नहीं, उधर बताया नहीं गया, ये मैं आप खुद से बता रहा हूँ। फिर जिन कहता है, अब जाओ यहाँ से, मुझे ज़्यादा देर मत करना, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी मदद को लेके आना। और बेलॉफ सेकेंड टीम को लेके वहाँ से चला जाता है और हमारा जिम मेसा को ढूंढने के लिए चला जाता है। फिर हमें यहाँ थोड़ा सा मेसा को झलक दिखाया जाता है, जो रस्सी से बंधी जख्मी दिखाई जाती है। इसके बाद हमारा जिन भागते भागते एक जंगल पे आके रुकता है और कहता है, मेरे दुश्मन है 20 4 स्टार के मार्शल आर्टिस्ट और उसमें कुछ जादूगर भी शामिल है, और मेरा स्टेटस है, मेरा शॉर्टमैनशिप 3 स्टार तक मैं लेके जा चुका हूँ और मेरा मैजिक 4 स्टार तक हो चुका है, लेकिन मैं अपने शैडो एनर्जी को 3 स्टार तक ही रिलीज़ कर सकता हूँ। जिस रफ्तार के साथ मेरा ताकत बढ़ा है ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, लेकिन मैं अपने अभी के पावर के साथ उन लोगों का अकेला ही सामना नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे को सबसे पहले मैसा को बचाना है। इसलिए मुझे जितना हो सके उतना लड़ाई से दूर रहना होगा और सिर्फ मैसा को ढूंढने में मुझे ध्यान देना होगा। और हमारा जिन टरेन डिटेक्शन नाम का एक स्किल को एक्टिव करता है और ज़मीन पे मारता है। दोस्तों, इस स्किल से हमारा जिन आसपास के सभी चीज़ों का पता लगा सकता है। और हमारा जिन आगे कहता है, अगर मैं इसमें अपने विंड ट्रैकिंग मैजिक को ऐड कर दूं तब ये और ज़्यादा अच्छा होगा। और हमारा जिन अपने हाथ में विंड ट्रैकिंग मैजिक को एक्टिव करता है, उसको आगे की तरफ इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से एक ग्रीन कलर का बीम आगे सब कुछ पता लगाते हुए जा रहा होता है और हमारा जिन उसके पीछे जा रहा होता है। दोस्तों, जिनका ये मैजिक वो ट्रेन डिटेक्शन वाले अटैक के जैसा ही है, ये शायद से मेसा के पास लेके जा रहा है हमारे जिन को। हमारा जिन विंड ट्रैकिंग मैजिक के मदद से आगे पता लगाते हुए जा रहा था और कहता है, वे लोग अभी तक ज़्यादा दूर नहीं गए होंगे। हमारा जिन इतना कहने के बाद जैसे ही थोड़ा आगे जाता है तभी कोई हमारे जिन के ऊपर तीरों से हमला करता है, लेकिन हमारे जिन को पता चल जाता है, इसलिए हमारा जिन बड़े ही आराम से उन तीरों से बच जाता है। फिर हमें 3 दुश्मनों को दिखाया जाता है, जिसमें से एक जादूगर होता है और 2 स्वॉर्ड्समैन होते हैं। उसमें से जो जादूगर होते हैं वो अपने दोनों साथियों से कहते हैं, ये रुनसांडल का स्टूडेंट है, इसलिए तुम इसे पकड़ लो। और वो दोनों हमारे जिन को पकड़ने के लिए आगे आ रहे होते हैं और हमारे जिन अपने हाथ में विंड मैजिक को एक्टिव करते हुए
हवा में ही ब्लेड बनाकर जो सबसे आगे रहता है उसके ऊपर हमला करके उसे 2 हिस्सों में काट देता है। फिर उसमें से जो मैजिशियन होता है वो हमारे जिन के इस पावर को देख के कहता है, क्या रुनसांडल के लोग मैजिक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं क्या? फिर उसमें से जो दूसरा स्वॉर्डमैन होता है वो अपने साथी की मौत देखकर गुस्सा हो जाता है और मैजिशियन कहते हैं इस हरामखोर को मार दो, और वो खुद भी हमला कर देता है हमारे जिन के ऊपर अपनी तलवार से। लेकिन हमारा जिन भी अपनी तलवार से उसके तलवार पर मारकर उसकी तलवार को पीछे धकेल देता है। फिर तभी जो जादूगर रहता है वो अपने छड़ी पर फायर मैजिक को एक्टिव करता है और अपने साथी से कहता है वहाँ से हट जाओ, और हमारे जिन के ऊपर अपने फायर मैजिक से अटैक कर देता है। लेकिन हमारे जिन के ऊपर उस फायर मैजिक का कोई भी असर नहीं होता है, क्योंकि हमारे जिन के ऊपर आग का कोई असर नहीं होता है। और वो जो स्वॉर्डमैन होता है वो काफ़ी ज़्यादा खुश होता है हमारे जिन के ऊपर अभी जो अटैक हुआ। लेकिन तभी हमारा जिन उस फायर को कंट्रोल करके अपने एक हाथ की तरफ जमा कर लेता है और उस बंदे को अपनी तलवार से मार देता है। और हमारा जिन उस जादूगर की तरफ भागते हुए आ रहा होता है, और वो जादूगर ये देख के चौंक जाता है कि उस पर आग का असर क्यों नहीं होता है, और हमारे जिन को धमकी देते हुए कहता है अगर तुम पर आग का कोई असर नहीं होगा तो मैं तुम्हें आइस की मदद से फोड़ दूंगा। और हमारे जिन के ऊपर एक आइस अटैक करता है जिसकी वजह से कुछ नोकीले बर्फ़ के टुकड़े जैसे हमारे जिन की तरफ जाता है। लेकिन हमारा जिन एक मैजिक बैरियर को एक्टिव करते उसके आइस स्पाइक्स को तोड़ते हुए आगे आ रहा होता है, और वो जादूगर ये देख कर कहता है ये नहीं हो सकता, ये कैसे मेरे जादू का सामना कर रहा है। और हमारा जिन उसके पास आकर अपनी तलवार से वार कर कर उसे वहीं पर मार देता है और हमारा जिन आगे बढ़ जाता है। हमारा जिन जैसे ही थोड़ा आगे जाता है तो उसे ज़मीन पर कुछ निशान दिखता है। हमारा जिन उस पैरों के निशानों को देखकर कहता है ऐसा लगता है वो कमीने किन ज़िलों के लोगों ने कोई भी प्लान नहीं बनाया अपने पीछे छोड़े गए सबूतों को छिपाने के लिए, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनके जो ओपोनेंट्स है उनके पास कोई भी रियल एक्सपीरियंस नहीं है इस तरह के मिशन के लिए, इसलिए उन्होंने हमें कम समझकर कोई भी प्लान नहीं बनाया है। और हमारे जिन उन पैरों के निशानों को ध्यान से देखते हुए थोड़ा सा आगे जाता ही है कि तभी उसे घोड़ा गाड़ी के पहियों के निशान दिखता है। हमारे जिन उन पहियों के निशानों को देखते हुए कहता है मुझे पूरा यकीन कि वो लोग यहाँ पर अपने दूसरे साथियों से मिले होंगे जो पहले ही यहाँ घोड़ा गाड़ी लेकर यहाँ उनका इंतज़ार कर रहे होंगे, और वो लोग साथ में यहाँ से चले गए। और हमारा जिन हमें आगे बताता है कि क्योंकि किंग्स लोग ऐसा ग्रुप है जिसमें बहुत सारा बंदे हैं, इसलिए उन लोगों ने सबको अलग अलग रैंक में बांट के रखा है। इसलिए मुझे पूरा यकीन है कि उन लोगों ने यहाँ से जो भी लेके गया होगा वो अपने रैंक के हिसाब से एक पूरे टीम में बांटेंगे, क्योंकि हमेशा वहाँ का सबसे ज़्यादा कीमती प्राइज़ है। इसलिए उन जैसे छोटे लोग जो हम पर हमला करने के लिए आए थे वो उससे टच करने की हिम्मत भी नहीं करेंगे, क्योंकि वो एक हाई रैंक के ऑफिसर के लिए है। और इसलिए मेरे पास बस एक ही मौका है मेसा को सेफली बचाने के लिए। और हमारा जिन एक मैप को निकाल कर देखते हुए कहता है जबकि मैं बीस्ट मैन के टेरिटरी के पास पहुंच चुका हूं तो मुझे पूरा यकीन है कि शायद से उनका बेस पास में ही होगा। अगर ये बात है तो मुझे थोड़ी सी यहाँ पर तबाही मचानी होगी। और हमारा जिन अपने हाथ में फायर मैजिक को एक्टिव करता है और जंगल में आग लगा देता है और कहता है अगर मैं ये करूँगा तो वो लोग ज़रूर इस आग को संभालने के लिए अपने बेस से बाहर आएंगे। इससे मुझे उनका बेस का लोकेशन और एक मेसा को बचाने का सही मौका मिल जाएगा। और हमारा जिन ऐसे आग लगा देता रहता है। और दोस्तों मैं आज का एपिसोड यहीं पर ख़त्म करना चाहूँगा। आगे की कहानी हम अगले एपिसोड में जानेंगे कि हमारा जिन मेसा को बचाने में कामयाब होता है कि नहीं। और दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए अब अगले एपिसोड में मिलते हैं।